आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 लेवल में टोटल जो पोस्ट आया है 11,098 पोस्ट आया। इसका अपॉर्चुनिटी, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन सा नन टाइपिंग पोस्ट है। सबसे ज्यादा नन टाइपिंग पोस्ट पे ये आया हुआ वैकेंसी 10+2 लेवल। अगर आपका 18 वर्ष हो गया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 10+2 लेवल। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के लिए। जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उसके लिए तो बम्पर वैकेंसी आया है और बिहार का ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे टाइपिंग पोस्ट में कितना वैकेंसी है, जनरल में कितना वैकेंसी है, ओबीसी में कितना वैकेंसी। आप अगर अदर स्टेट के भी हैं जैसे बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश दिल्ली, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका स्टार्टिंग डेट कब है, यहाँ पे ज्ञानवर्धन एकेडमी, जीवी सुमित एकेडमी, ज्ञानवर्धन एकेडमी जो यूट्यूब पे सर्च करने में दिक्कत हो रही थी इसलिए इसका नाम चेंज करने वाले जीवी सुमित एकेडमी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये नाम कैसा होगा। और हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाले हैं, मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में कटअप कितना गया था, पूरा डिटेल हम लोग। ऐसा वीडियो कहीं पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सारा हम इस वीडियो के माध्यम से सारा बिहार एसएससी यानी बिहार एसएससी जो आया वैकेंसी 10+2 लेवल सारा क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग मोटिवेशन के बारे में देखते हैं। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो यहाँ सभी जी लेते हैं मगर जियो तो ऐसा जियो जो सबके लिए मिसाल बन जाए। ओके दोस्तों, हम लोग देखते हैं 10+2 लेवल टोटल पोस्ट जो है 11,098, लगभग 12,000 वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है आपको, तो डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10th का मार्कशीट जो आप लोग को आसानी से अवेलेबल ही होगा, 12th का मार्कशीट, लाइव फोटो। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपको फोटो देना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में, आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, फिर नन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी ईबीसी और बीसी है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। अगर इस तीनों को आपको बनाने में दिक्कत होगी तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं। भागलपुर सराय में आपको हम बना करके मात्र 6-7 दिन के अंदर, हम 3 या 4 दिन के अंदर बना के दे देंगे। इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 9113176604। कुछ रुपया लगेगा, आपको बना करके हम भेजवा देंगे। यानी आवासीय प्रमाण पत्र, नन क्रिमिलियर और कास्ट सर्टिफिकेट। इसके लिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि ये 1 ईयर का ही, मिनिमम 1 ईयर के पहले का होना चाहिए। ओके, और फी कितना लगेगा, जनरल ओबीसी या ईबीसी है और ईडब्ल्यूएस है तो 540 रुपए लगने वाला है। फीमेल कैंडिडेट है कोई भी कास्ट के तो आपको 135 रुपए लगने वाले हैं। और इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेंगे, डीसीए और एडीसीए। इसके लिए भी अगर आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो ये बाद में भी लग सकता है। ये वेरिफिकेशन के टाइम में आपको मदद करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि बिहार एसएससी में जो नन टाइपिंग पोस्ट है, कौन कौन सा नन टाइपिंग पोस्ट आया है। जो आप मान लेते हैं कंप्यूटर टाइपिंग नहीं जानते, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग नहीं जानते, तो उसके लिए 4 वैकेंसी बहुत ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट पे आया हुआ। देखिए फर्स्ट नंबर में राजस्व कर्मचारी यानी 3,559, लगभग 3500 के लगभग है। यानी 10+2 ओनली भर सकता है, 10+2 ओनली, यानी जो 10+2 जो 12th पास किया गया वो भर सकते हैं। और पंचायत सचिव वही भर सकता है जो साइंस लिए हुए होंगे 10 यानी 12th में। उसके लिए भी 3532 वैकेंसी है। एलडीसी पंचायत राज विभाग यानी 504 वैकेंसी निकला हुआ इनका। और फाइलेरिया निरीक्षण ये 69 वैकेंसी टोटल मिलाकर के आपको 7664 वैकेंसी है जो आपको नन टाइपिंग पोस्ट है। ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड टाइपिंग पोस्ट लगभग जो है 3434 है। इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग हो जाएगा आपका जब प्री और मेंस एग्जाम हो जाने के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये छूट गया, मतलब अप्लाई डेट 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, लगभग अप्रॉक्स 2 दिन पहले ही। और लास्ट डेट आपका 11 नवंबर 2023 को है। बात कर लेते हैं दोस्तों इनका एग्जाम कब होने वाला है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो आपका इलेक्शन से पहले ही लगभग फॉर्म फिलअप हो जाने की लगभग
4 मंथ के बाद एग्जाम होता है। मान लो तो नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो नवंबर में फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो आपका लगभग मार्च या फरवरी में एग्जाम हो सकता है, या ये संभावना दिया गया। अभी एग्जाम डेट ऑफिशियली रूप से नहीं निकला हुआ है। लगभग 4 महीना आप जोर जबरदस्ती से आप एग्जाम कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ज्ञानवर्धन एकेडमी सुमित ज्ञानवर्धन एकेडमी सुमित सर के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिसमें आप लोग यहाँ पे फ्री क्विज डिस्कशन भी कराया जाता है रात में 8 बजे। अगर आप मॉर्निंग में भी करना चाहते हैं तो 9 से 10 में आ सकते हैं, या 10 से 11 में आ सकते हैं। यहाँ पे फ्री क्विज यानी डिस्कशन के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का करवाया जाएगा। प्री एग्जाम में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। आपको प्री एग्जाम सिलेबस यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 60 मार्क्स का होगा, यानी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 600 मार्क्स का हो गया। इसका सिलेबस बहुत ही क्या इजी है। जैसे रीजनिंग हो गया 50 मार्क्स का, मैथ हो गया आपका 25 मार्क्स का, साइंस विज्ञान यानी 25 मार्क्स का हो गया, जीके और करंट अफेयर मिलाकर के 50 मार्क्स का, टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा। तो इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या, रीजनिंग जो बहुत इजी है, आप लोग इजी वे से आप लोग 50 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। मैथ 25 मार्क्स का, जो आपका अर्थमेटिक बेस होगा, यानी अर्थमेटिक यानी अगर आप क्लास 8 पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारा प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सारा टॉपिक मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, और ये 10th लेवल का ही मैथ लगभग पूछा जाएगा इसमें से। साइंस जो आपका 9th और 10th में पढ़े हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपको पूछा जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्विज चला जाता है एसके झा सर का, और लूसेंट बुक, लूसेंट सिंपल जो थ्योरेटिकल है, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन यहाँ पे कराया जाता है। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर 50 मार्क्स का, इसका भी क्विज चलता है, एडिटेरिया एंड जीके, लूसेंट, और आपका एनसीईआरटी सार, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव लूसेंट, ये सब का डिस्कशन। यानी सैटरडे को सारा जो हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ते हैं, मंडे से फ्राइडे तक पढ़ते हैं, सैटरडे को सारा सिलेबस का रिवाइज करा दिया जाता है, और संडे को टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग इस सैटरडे को रिवाइज होने वाला, आप लोग अगर आना चाहते तो रात में 8 बजे ज्ञानवर्धन एकेडमी महादेव सिंह कॉलेज के पास आ सकते हैं। प्री एग्जाम हो गया, मेंस एग्जाम में भी सेम टू सेम यही सिलेबस है, बट डिफरेंट यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ हिंदी का भी टेस्ट होगा, लेकिन ये क्वालिफाई करना वाली, और इसमें मेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टोटल 400 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव 1/4 है, और ये क्विज के बारे में बताए दिए। रात में 8 बजे चलते हैं, और सुबह में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 9 से 10 में आपका स्टार्ट करवा देंगे। और हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कटअप कितना गया था। जो 2014 में वैकेंसी आया था, लेकिन ये कंप्लीट किया गया 2020 और 2020 के अप्रॉक्स, या 2021 के अप्रॉक्स में ये कंप्लीट किया गया। जैसे जनरल में टोटल 155 मार्क्स में से आपका 96 मार्क्स गया था जनरल में। अगर आप लोग जनरल में कितना वैकेंसी है, तो 5064 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी 1090 है, और बीसी में कितना है 1250 है, एससी में 1376, एसटी में 76 है, बीसीडब्ल्यू में 364 है। यानी एज लिमिट कब होगा, 18 से 42 वर्ष तक के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेन कंफ्यूजन ये होगा, इसका हम क्लियर कर दिए, और कोई वीडियो में आपको नहीं बताया गया, आप ध्यान से देख सकते हैं। जो 1 अगस्त 1986 1 अगस्त 1986 में जो जन्म लिए हैं, और 1 अगस्त 2005 के पहले जो भी कैंडिडेट बर्थ लिए हैं, जन्म लिए हैं, उसका इस फॉर्म में फिलअप आसानी रूप से हो जाएगा। हम लोग कटअप देख रहे थे यहाँ पे, जनरल का 96, 150 मार्क्स में 96 गया है। ये 2014 का बिहार सीजीएल का कटअप है, जो आपका 2019-18 में एग्जाम हुआ था आपका। बीसी में 95 मार्क्स है 150 में, ईबीसी में 82.05 मार्क्स है, एससी में 76.01 मार्क्स है, एंड एसटी में 71.6 मार्क्स है। ओके दोस्तों, आप लोग ज्ञानवर्धन एकेडमी सुमित सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से न्यूज वैकेंसी चैनल भी मिलेगा, और मैथ का डेली वीडियो अगर अपलोड भी मिलेगा, कॉम्पिटिटिव मैथ का, एंड आपको 11th 12th का मिलेगा।
और यहाँ पे 9-10 का भी मैथ आपको सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड का भी सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, यानी जनरली रूप से सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ज्ञानवर्धन एकेडमी में सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कैसा वीडियो लगा थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।